This is my introduction. My name is उपदेश परिहार। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा। इतिहास में आपको बेसिक से लेकर यूपीएससी लेवल तक का पढ़ाऊँगा। जो मेरा कोर्स होगा वो सभी वनडे एग्जामिनेशन लाइक एज एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, रेलवे एग्जामिनेशन, पुलिस, ईटीसी यानी कि जो ऑल टाइप के वनडे एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए जो मेरा कोर्स है बेनिफिशियल रहेगा। जो मेरा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होगा। बस आपको एक पेन कॉपी लेके बैठना है और अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, ना मैं ये हूँ कि आपको बता दूं मैं ये इतना बड़ा टीचर या मास्टर या जो कुछ भी। बस थोड़ी बहुत मुझे जो नॉलेज है मैं आपको वो देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो कुछ भी मैं आपको नॉलेज दूंगा उसके आधार पे आप बस उसके आधार पे आप हर टेस्ट को यानी जीएस तक के यानी मैं हिस्ट्री अभी तो आपको हिस्ट्री का पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ। हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं। इन सभी को मैं ही पढ़ाऊँगा। मेरा कोर्स देखने के बाद आप कोई सी भी बुक उठा लेना, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप उसमें से हर क्वेश्चन लगा देंगे। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सीजीएल के, सीपीओ के, सीडीएस के, एनडीए के, रेलवे एग्जामिनेशन, पुलिस, जो भी मुझे उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे सभी आपके लिए मैं सभी प्रोवाइड करवाऊँगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पेन कॉपी लेके बैठना है टेंशन फ्री होके। पूरे कोर्स कराने की गारंटी मैं लेता हूँ। मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा। मेरी सभी वीडियो आएंगी। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी होंगी, बट जो वीडियो होंगी आपको अच्छे से पढ़नी है, सफिशिएंट होंगी। आपको मेरे ऊपर बिलीव करना है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये तो मेरा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा बता दूं। मैं सीडीएस क्वालिफाइड हूँ। मैंने सीडीएस को क्वालिफाई किया है। आप सीडीएस का लेवल जानते हैं कैसा होता है। उसमें मैथ अच्छा खासा आता है, उसमें जीएस भी अच्छी खासी आती है, उसमें इंग्लिश भी अच्छी खासी आती है। तो मैंने सीडीएस का पेपर निकाला हुआ है। मैं बच्चों को जैसे मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं अपने जो मेरे फ्रेंड हैं, मेरे मतलब सभी जो स्टूडेंट हैं सभी को मैं समझता हूँ। आपको कोई मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, कुछ नहीं। बस मैं अपनी आप मतलब मेरी वीडियो को बस देख लो। मैं बस आपको जो मेरे अंदर जो नॉलेज है उस नॉलेज को मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बांटना चाह रहा हूँ। मैं मतलब अपने बारे में बोल दूँ कि मैं इतना वो हूँ, ये हूँ, कुछ नहीं। बस आपको अपना एक फ्रेंड समझ के आपको पढ़ना है। बस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड या भाई दोस्त जो कुछ भी समझ के, छोटा भाई या बड़ा भाई या कुछ भी जो कुछ भी समझ के बस आपको पढ़ना है। आजकल जो इम्पोर्टेंट है सरकारी नौकरी पाना होता है।
मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा है। बोलते हैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कोई कुछ नहीं करवाता है। ये सब आप खुद को करना होता है। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, और आप नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ना है। जो कुछ भी बताऊँ, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। नोट्स से ये फ़ायदा होता है कि एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स की, तो मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बट ये जो मेरे नोट्स थे, जो मेरे खुद के नोट्स हैं, वो आप इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। जो आप जो खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओगे वो अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका उपदेश परिहार आपके हमेशा साथ है। आपको जीएस में ऐसा कर देगा कि आपको जीएस में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीजीएल में सीजीएल यानी एसएससी स्टेनोग्राफर होता है, सीपीओ होता है, उसमें 25 नंबर की जो जीएस आती है। तो किसी भी पेपर में, मैं किसी एक पर्टिकुलर पेपर की नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी पेपर की कह रहा हूँ, कोई सा भी पेपर हो। अगर 50 नंबर की जीएस आ रही है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी कि आप मेरा कोर्स देखने के बाद 50 नंबर से की जीएस आ रही है, उसमें से 45 से 50 के बीच में नंबर लेके आओगे, आई प्रॉमिस। बट आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, टेंशन फ्री होके। किसी भी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना है, जो जो आपका डाउट होगा उसका रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। मैंने आपको बोला है मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, और मैं इतना अच्छा बोलूँ या जो कुछ भी मैं जैसा आपको इस यूट्यूब के माध्यम से बता सकता हूँ वो बताने जा रहा हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एक बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के प्यार देना। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं। आप बोर हो रहे होंगे, अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो इतिहास होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ये बस डिवाइडेशन हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि क्या किस लिए डिवाइड है, या सिंपली एक जो हमारी जो स्टडी है, जो हमारे पढ़ने का वो है, यानी जो हम इसे याद रख सकें, उसके लिए जो डिवाइडेशन से थोड़ा सुलभ हो गया है, इसके लिए डिवाइडेशन हुआ है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मध्यकालीन भारत से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो किसी भी एग्जामिनेशन में जो मेजर पोर्शन आता है मध्यकालीन और आधुनिक से आता है। सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से, उससे थोड़े कम आते हैं मध्यकालीन भारत से, और सबसे कम आते हैं प्राचीन भारत से। तो मैं आपको सबसे पहले मध्यकालीन भारत, उसके बाद में आधुनिक भारत, फिर उसके बाद में प्राचीन भारत कराऊंगा। जो मध्यकालीन भारत है उसका टाइम पीरियड है 712 से लेके 1707 ईस्वी तक। इस्लाम धर्म, जो मध्यकालीन भारत में जो भारत पर आक्रमण किया था, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने आक्रमण किया था। तो इस्लाम धर्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी है, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझना है आराम से। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो मेनली 5 स्तंभों पर विश्वास करते हैं। 5 स्तंभ होते हैं, जैसे कि पहला स्तंभ होता है कलमा पर विश्वास करना। कलमा होता है कि अब वो केवल अल्लाह पर विश्वास करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी भी गॉड
पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुओं में होता है कि श्री कृष्ण राम भगवान ये ऐसे करके होता है। बट जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं वो सिर्फ अल्लाह पर विश्वास करते हैं। उनके लिए सब कुछ अल्लाह है। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि अल्लाह का ना तो कोई स्वरूप होता है और अल्लाह का स्वरूप नहीं होता है, इसलिए ये मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ये बस आपको ध्यान रखना है। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग होते हैं वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। तुम ये बोलोगे हर मुस्लिम ऐसा नहीं करता है, बट एक जो सच्चा मुसलमान होता है वो दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है। एक सच्चा मुसलमान होता है जो रमज़ान में रोज़ा रखता है। एक सच्चा मुसलमान होता है वो अपने पूरे जीवन में एक बार हज यात्रा करता है। हज यात्रा जो सभी मुसलमान मोस्टली करते हैं अपने जीवन में एक बार। एक सच्चा मुसलमान होता है वो ज़कात करते हैं। ज़कात क्या होता है? ज़कात होता है यानी अपनी पूंजी का 1/40 भाग ऐसे दान करना जैसे कि बाएं हाथ ने दान किया हो तो दाएं हाथ को पता ना चले। यानी मुसलमान ज़कात करते हैं। ज़कात होता है कि जैसे किसी भी मुस्लिम भाई ने अपने जीवन काल में जो पैसा कमाया है, जो धन अर्जित किया है, उसका 1/40 भाग दान करते हैं। उसका 1/40 भाग ऐसे दान करते हैं जैसे कि उनके खुद के सिवा किसी दूसरे भी व्यक्ति को पता ना चले, यानी उसे गुप्त दान बोलते हैं। यही ज़कात कहलाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। जो इस्लाम धर्म होता है, अब जो इस्लाम धर्म को मानने वाले होते हैं लोग, उनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बट जो इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की उसके बारे में समझो थोड़ा। जो इस्लाम धर्म था उसकी स्थापना हज़रत मोहम्मद साहब ने की। हज़रत मोहम्मद साहब थे जो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा गुफा में महाज्ञान की प्राप्ति हुई। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत की। जो हज़रत मोहम्मद साहब थे इन्होंने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की शुरुआत की। तो जो हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का से की थी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो उसी टाइम पे बहुत सारे धर्म उपज रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने इनके जो धर्म था इस्लाम धर्म, इसका खंडन किया। तो इसीलिए इनको इनके घर पे पत्थर फेंके जाने लगे और इनके घर के सामने कांटे फेंके जाने लगे। इनके ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया जाने लगा। तो इसीलिए 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए। जो मक्का से मदीना की यात्रा है इसे हिजारत कहा जाता है। जो हिजारत है इसी से इस्लामिक कैलेंडर हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु मदीना में हुई। आपको ध्यान रखना है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म तो हुआ मक्का में लेकिन मृत्यु हुई मदीना में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। जो हज़रत मोहम्मद साहब ने जो धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो था इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म में जो शिष्य होते थे यानी जो हज़रत मोहम्मद साहब के शिष्य थे उनको खलीफा कहा जाता था। इस्लाम धर्म का पहला खलीफा अली हुआ जो मोहम्मद साहब का दामाद था। लेकिन इसके अलावा 3 और खलीफा थे जिनका नाम था अबू बकर, उमर और उस्मान। तो जो 85% लोग थे
वो तो अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे, लेकिन जो 15% लोग थे वो अली को पहला खलीफा मानते थे। अली यानी कि जो मोहम्मद साहब का दामाद था। इससे हुआ क्या, इससे जो इस्लाम धर्म था दो भागों में बट गया। एक भाग कहलाया शिया और दूसरा भाग कहलाया सुन्नी। जो शिया लोग थे वो कौन लोग कहलाए, जो सुन्नी लोग थे वो कौन लोग कहलाए, इसके बारे में बता रहा हूँ। जो लोग अली को पहला खलीफा मानते थे वो शिया कहलाए। यानी जो लोग मोहम्मद साहब के दामाद अली को पहला खलीफा मानते थे वो शिया कहलाए। शिया संख्या में कुल 15% थे। और दूसरे लोग सुन्नी कहलाए, यानी जो लोग अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे सुन्नी कहलाए। सुन्नी संख्या में 85% थे। तो अली के बाद अली का बेटा हुसैन हुआ जो इस्लाम धर्म का अगला खलीफा बना। हुआ क्या कि एक बगदाद था, बगदाद एक देश था उस टाइम पे। तो उसमें एक याजिद नाम का रूलर शासन करता था। तो याजिद नाम का जो रूलर था वो खलीफा बनना चाहता था। तो उसने हुसैन को अपने यहाँ पे बुलाया। उसने बोला कि मुझे हुसैन से कुछ वार्तालाप करनी है। इसलिए तो हुसैन उसके यहाँ पे गया। हुसैन था जो अली का बेटा, अगला जो खलीफा था शिया मुस्लिमों का। तो हुसैन पहुंचा वहाँ पे। तो बगदाद के शासक याजिद ने क्या किया, धोखे से हुसैन की हत्या कर दी। जो हत्या की थी वो 680 ईस्वी में की थी। इसे करबला का युद्ध कहा जाता है। तो इस हत्या से जो सुन्नी थे, सुन्नी मुस्लिम शियाओं से नाराज हुए। सुन्नी मुस्लिम शियाओं से बोलते हैं कि आपने हुसैन को बगदाद क्यों भेजा। इसी बात पर सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए। जो शिया मुस्लिम थे वो हुसैन के शोक में मुहर्रम मनाते हैं। मुहर्रम यानी अपने आप को कष्ट देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम मना कर देते तो हुसैन की हत्या नहीं होती। इसलिए वो आज भी अपने आप को कष्ट देते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। आगे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत। आपको ये याद रखना है, भारत में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। ये SSC CGL के 2013 या 2014 यानी ऐसी कुछ एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है। ये क्वेश्चन आया है कि भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया। तो भारत में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत आया और 714 तक रहा। हुआ क्या, और ये कौन था मोहम्मद बिन कासिम, चलो आगे देखते हैं। अब जो खलीफा का पद था हुसैन के मरने के बाद बगदाद पहुंच गया था। तो बगदाद का खलीफा सभी देशों में और जो राज्य थे उनमें राज करने लगा। तो बगदाद के खलीफा का राज्यपाल था अल हजाज। बगदाद के खलीफा का अल हजाज नाम का एक राज्यपाल था। जो अल हजाज था वो अरब में शासन करता था।
तो अल हज्जाज का सेनापति हुआ मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है गाइज, जो मोहम्मद बिन कासिम था अल हज्जाज का सेनापति था। तो इसी टाइम पे जो अल हज्जाज शासन करता था, इसी टाइम पे यानी भारत का नक्शा ऐसे होता है। तो इसी टाइम पे सिंध प्रांत में ब्राह्मण हिंदू शाही वंश का दाहिर नाम का शासक शासन करता था। सिंध यहाँ पे आ पड़ता है, जो इस टाइम पे प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। तो होता क्या था, जो अल हज्जाज अरब से जो व्यापारिक जहाज जाते थे यहाँ होके बगदाद के लिए, तो इस जो हिंदू ब्राह्मण वंश का हिंदू शासक था दाहिर नाम का, इसने क्या किया, इन व्यापारिक जहाज़ों को लूट लिया। तो बगदाद के खलीफा ने इससे बोला कि जो तूने लूटपाट की है उसकी भरपाई कर दे। दाहिर नाम के शासक ने सीधा मना कर दिया कि मैं इसकी भरपाई नहीं करूँगा। तो बगदाद के खलीफा ने अपने राज्यपाल अल हज्जाज पे प्रेशर डाला युद्ध के लिए। तो अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। ठीक है गाइज, अब आगे चलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिख रहा है सब कुछ। जो भारत में ब्राह्मण वंश का हिंदू शासक दाहिर शासन करता था, जिसकी राजधानी देवल थी। इसने अरब के व्यापारिक जहाज लूट लिए और लूटपाट की भरपाई देने से मना कर दिया। इसीलिए युद्ध के लिए अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा। ठीक है गाइज, आपको सिंपली समझना है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको इस में जो पॉइंट लिखा है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना है। आगे चलते हैं। जो मोहम्मद बिन कासिम था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने भारत पर जजिया कर लगाया, यानी जजिया कर ध्यान रखना है आपको। यह भारत पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान बना। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर यानी ऐसा करता जो गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला टैक्स या कर, जो पूंजी का 1/2 से 2/3 यानी 1/2 से 2/3 वसूला जाता था। जो मुसलमान नहीं होते थे, हिंदुओं से या और अदर धर्मों को मानने वाले लोगों से वसूला जाता था। यह विधवाओं, विकलांगों, ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था। जो विधवाएं होती थी, विकलांग होते थे और जो ब्राह्मण होते थे, उनसे नहीं वसूला जाता था। इसने भारत में यानी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें धर्म सिक्के कहा जाता है। यह भारत में अरबी घोड़े लेके आया, अरबी हॉर्स यानी अरबी घोड़े लेके आया। इसी ने भारत में खजूर की खेती शुरुआत की। ठीक है गाइज, इस वीडियो को देखना, नोट्स बनाना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपने फीडबैक देना। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो बताना। आपको जैसा लगे वैसा बताना। इसके बाद मैं इससे अगला लेक्चर आपके फीडबैक को देख के जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू। एक बात और, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो देखो टेंशन फ्री। आपको कोई फोर्स नहीं है कि शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको जो कुछ भी जैसा भी करना है करो।
मुझे कोई वो नहीं है कि मैं अपने चैनल को इतना मतलब आप बस एक अपनी नॉलेज को अब तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। मानता हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलती हुई होंगी या हो जाती हैं, उनको एक्सेप्ट करना और अपना प्यार देना। धन्यवाद।